दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे हम ब्लू पोट्री की बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे तौर पर पूछा जाता है, और या फिर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन है जो हस्तशिल्प कलाएं हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो पार्ट सेकंड है उसमें हम बात करेंगे ब्लू पोट्री के बारे में। तो ये ब्लू पोट्री कहाँ से आई और किसके शासनकाल में यहाँ पर जो जयपुर में आई, और इसमें क्या क्या है, इसकी जो प्रोसेस है यानी इसको कैसे बनाते हैं, वो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ब्लू पोट्री होती क्या है? जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पर जो रंग है, जो नीले जैसे हरे अन्य रंगों से जो चित्रण किया जाता है उसे ही ब्लू पोट्री बोलते हैं। तो जो चीनी मिट्टी के बर्तन या क्वार्ट्ज के जो बर्तन हैं, क्वार्ट्ज से निर्मित बर्तन, उन पर जो रंग से चढ़ाकर, यानी जैसे नीला रंग चढ़ा दिया, हरा रंग चढ़ा दिया, और भी जैसे कोई रंग है वो चढ़ाकर जो बर्तन बनाए जाते हैं उसे ही बोलते हैं ब्लू पोट्री। तो ये ब्लू पोट्री है वो सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में? तो वो है यहाँ पर अपना नाम आता है जयपुर का। तो जयपुर की जो ब्लू पोट्री है वो सबसे प्रसिद्ध है, और इसको जो पहचान है विश्व स्तर पर है। तो इसको पहचान दिलाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ब्लू पोट्री है ये कहाँ से आई थी? ये परंपरा पर्शिया यानी फारस की थी पहले, ठीक है। पर्शिया से ये वापिस बाद में लौटती लौटती ये जयपुर आई थी। तो पर्शिया से वहाँ से ईरान ईरान आई, ईरान से ये लाहौर, और लाहौर से ये जयपुर आई। और जयपुर जब आई, ठीक है, तो जयपुर किसके शासनकाल में आई थी? मान सिंह फर्स्ट के शासनकाल में। तो यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन तैयार होता है, मान सिंह फर्स्ट इसको लेकर आया था पर्शिया से जयपुर, ठीक है। और इसका जो इस कला का जो सर्वाधिक विकास है, यानी सर्वाधिक जिसके शासनकाल में ये कला है वो सर्वाधिक फली फूली, और जो सर्वाधिक जो विकास काल है वो है सवाई राम सिंह। इनके शासनकाल में ये सर्वाधिक फली फूली। और इसके जो इस ब्लू पोट्री के बारे में, तो यहाँ पर अपने दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो यहाँ पर ये है पर्शिया से लाई गई थी या फारस से लाई गई थी। उसके अलावा जयपुर में इसको लाने का श्रेय मान सिंह फर्स्ट को जाता है। और उसके अलावा इनके शासनकाल में ये सर्वाधिक जो फली फूली, यानी इस सबसे ज़्यादा इसका विकास इनके शासनकाल में हुआ। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं जो ब्लू पोट्री है वो बनती कैसे है, उसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है, इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो पहले क्या होता है, बर्तन जो बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के या क्वार्ट्ज के, उन पर क्या की जाती है? चित्रकारी, ठीक है। तो चित्रकारी हो गई साहब। उसके बाद में इन पर क्या किया जाता है? विशेष प्रकार का एक घोल चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये घोल किस प्रकार का हो सकता है? हरा कांच हो सकता है, ठीक है, कशीस हो सकता है, या क्वार्ट्ज का जो पाउडर है वो हो सकता है, मुल्तानी मिट्टी से बना हो सकता है। ये प्रकार का इस पर क्या किया जाता है? ये विशेष घोल इस पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में इसको जो चित्रकारी है इन बर्तनों के ऊपर हाथों से बनाई जाती है। ये चित्रकारी में जैसे देवी देवताओं की मूर्ति है, कोई फूल पत्ती है, कोई अन्य दृश्य है, वो मैं आपको इस चित्र है जो आपको दिख रहा है उसमें आपको मैंने बता दिया है। और इसका जो रंग है, रंग इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, नीला या हरा, ये बेसिकली ये प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको नाम से पता चल रहा है ब्लू पोट्री, तो यहाँ पर जो ब्लू रंग की डाई है उसका सर्वाधिक प्रयोग होता है ब्लू डाई का, इसलिए इसको ब्लू पोट्री नाम दिया गया है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद में जो हरा कांच ये लेप चढ़ाकर इसके ऊपर क्या किया जाता है? अस्तर चढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इस जो पोट्री, ये जो बर्तन बन गया उसको क्या किया जाता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है, भट्टी में इसको पकाया जाता है, और उसके बाद में पकने के बाद में भट्टी से बाहर इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये है इसकी प्रोसेस, जो मैंने बेसिक इसका प्रोसेस का मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार इस ब्लू पोट्री को बनाते हैं। उसके अलावा उसमें बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कृपाल सिंह शेखावत का एक नाम आता है, उन्होंने इस जो ब्लू पोट्री है उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। इसके लिए इनको क्या दिया गया था? पद्म श्री। कृपाल सिंह शेखावत।
ये नाम आप ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है और भी आगे पूछा जाता रहेगा। पद्मश्री इनको दिया गया था। तो यहाँ पर जो अपनी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कृपाल सिंह अपनी शेखावत, तो अपने नाम याद रखना है, और इनको पद्मश्री मिला है और इन्होंने इस ब्लू पोट्री को देश विदेश में पहचान दिलाई गई थी। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने को सवाई राम सिंह का नाम याद रखना है और कृपाल सिंह शेखावत का नाम याद रखना है। उसके अलावा ये प्रोसेस है, ये आपके नॉलेज के लिए है ताकि आपको याद रहे कि कैसे इसको बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और इस जो ब्लू पोट्री, इसमें ब्लू डाई का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, राम राम, और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद।